अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे खुश रखे। तो चलिए आज के किस्से की तरफ बढ़ते हैं। हज़रत हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे साथ चार ऐसे वाक़ये पेश आए, मेरी ज़िंदगी में चार ऐसे वाक़ये पेश आए जो मेरी ज़िंदगी को बदल करके रख दिया, और मैं उन चार वाक़यों से बड़ा डरता भी हूँ और उस पर अमल भी करता हूँ। पहला वाक़या, हज़रत हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स के हाथ में चिराग था, एक बच्चे के हाथ में। तो मैंने उस बच्चे से पूछा कि बच्चा, इस चिराग में रोशनी कहाँ से आई? तो बच्चे ने चिराग को बुझा दिया और कहा कि जहाँ से रोशनी आई थी वहीं चली गई। तो हज़रत हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि बच्चे की ये हाजिर जवाबी से मैं बड़ा मुतासिर हुआ और ये बात मुझसे आज तक भूली नहीं जा रही है। दूसरा वाक़या, हज़रत हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक बच्ची बाजार से कुछ सामान लेकर के जा रही थी, 10-11 साल की थी। तो मैं मस्जिद जा रहा था और अभी बारिश थमी थी, कुछ देर पहले बारिश हुई थी। तो मैंने उस बच्ची से कहा कि बच्ची थोड़ा आहिस्ता कदम उठाना, कहीं ऐसा ना हो कि कदम फिसल जाए। तो हज़रत हसन बसरी से उस बच्ची कहती है कि हज़रत, मैं अगर फिसल गई तो सिर्फ मैं गिरूंगी, ज़रा आप संभल करके कदम उठाइएगा, कहीं आप अगर फिसल गए तो आप पूरी उम्मत को लेकर के गिरेंगे। हज़रत हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि उस बच्ची की ये बात ने मुझे काफ़ी मुतासिर कर दिया और इस बात को मैं आज तक नहीं भूल पा रहा हूँ। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि या अल्लाह मुझे ईमान पर खात्मा नसीब करना। तीसरा वाक़या, हज़रत हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा मैंने एक मुखन्नस को देखा जिसको आम जबान में हिजड़ा कहते हैं। हज़रत हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब उसे पता चल गया कि मैं उसे पहचान गया हूँ तो वो मुखन्नस चलता हुआ मेरे पास आता है और कहता है कि हज़रत, मेरी राजों को लोगों के सामने मत खोलना, कल क़यामत के दिन ऐसी ही आपके राजों पर अल्लाह ताला पर्दा डालेगा। हज़रत हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि इस वाक़ये ने मुझे इतना मुतासिर किया कि ये वाक़या को मैं आज तक नहीं भूल सकता हूँ और आज भी मैं लोगों के बुरे काम पर, लोगों के राजों पर आज भी मैं पर्दा डालने की कोशिश करता हूँ। चौथा वाक़या, हज़रत हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स नमाज पढ़ रहा था, उसके सामने से एक औरत गुजरी, खुले बाल खुले चेहरा। तो उस शख्स ने तो पहले नमाज मुकम्मल किया, जब नमाज मुकम्मल कर लिए तो उस औरत को बुलाया और कहा कि औरत, तुझे शर्म नहीं, तुझे हया नहीं कि एक नमाजी के आगे से तू गुजर रही है? तो उस औरत ने तो पहले माफ़ी मांगी, कहा कि भाई, मेरा आज ही तलाक हुआ है और मैं अपने शोहर की मोहब्बत में इतना गिरफ्त था कि मुझे पता नहीं चला कि आप नमाज पढ़ रहे हैं। लेकिन एक बात बताओ, मैं दुनिया की मोहब्बत में इस कदर मसरूफ़ थी कि मुझे पता नहीं चला कि तुम नमाज पढ़ रहे हो, लेकिन तुम कैसी अल्लाह की इबादत कर रहे हो, कैसी तुम्हारी नमाज में वो खुशू और खुजू कहाँ है कि तुम एक तरफ अल्लाह की इबादत कर रहे हो या एक तरफ मेरे चेहरे की तरफ देख रहे थे। हज़रत हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि उस औरत की बात मुझे आज तक याद है और मैं नमाज में खुजू और खुशू पैदा करने की कोशिश करता हूँ और अल्लाह की तरफ ध्यान लगाने की कोशिश करता हूँ। हमने इस वाक़ये से चार बातें समझी। एक तो हर चीज़ का मालिक अल्लाह है, हर शय उसकी तरफ से है और हर चीज़ उसी की तरफ लौटने वाली है। और दूसरी बात, एक जिम्मेदार आदमी को, चाहे वो आलिम हो या गैर आलिम हो, उसको समाज सुनता है, समाज उसको फॉलो करता है, उसको मोहतात रहने की ज़रूरत है और उसकी एक गलती से पूरे समाज बिगड़ सकती है। और तीसरी बात, बहुत ऐसी सारी बातें हैं, बहुत सारे बुराई हैं, बहुत सारे गुनाह हैं जो अल्लाह ने हम पर पर्दा किया हुआ है। तो हमें भी चाहिए कि लोगों के ऐबों पर पर्दा डालें, लोगों के बुराई कामों पर पर्दा डालें, ताकि क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला हमारे ऐबों पर भी पर्दा डाले, हमारे राजों पर भी पर्दा डाले। और चौथी बात, हमारी नमाजें आदतन नहीं इबादतन होनी चाहिए, नमाज में खुजू और खुशू होनी चाहिए, अल्लाह की तरफ ध्यान होनी चाहिए। मैं आज की बात अल्लामा इकबाल के चंद लाइनों पर ख़त्म करना चाहूँगा। न कलमा याद आता है, न दिल लगता है नमाजों में इकबाल, काफिर बना दिया है लोगों को 2 दिन की मोहब्बत ने। कितनी अजीब है गुनाहों की जुस्तजू इकबाल, नमाज भी पढ़ते हैं जल्दी जल्दी फिर से गुनाह करने के लिए। वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से हमें काफ़ी ऐसी बातें सीखने को मिला होगा। मेरे लिए, तमाम उम्मत के लिए और अपने वतन के लिए दुआ करते रहें। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।